राघव भैंस लेकर जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। उसी जंगल में 4 डाकू रहा करते थे। वो जो भी उस जंगल से जाता उन सब का सामान लूट लिया करते थे। इस बार उनकी नज़र राघव पर पड़ी। उन्होंने देखा कि राघव एक मोटी तगड़ी भैंस लेकर जा रहा था, लेकिन इस वक्त उनके पास ना ही तो कोई बंदूक थी और ना ही कोई हथियार जिससे वो उसे डराकर उससे भैंस छीन सकें। वो चारों सोचते हैं कि अब कुछ दिमाग लगाकर ही इससे ये भैंस छीननी होगी। तभी उनमें से एक डाकू बोलता है, अरे भाई, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, अब इससे भैंस कैसे छीने? अब तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इसकी भैंस ले सकते हैं। क्या आइडिया है भाई, जल्दी बताओ। हम लोग जगह जगह खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से इसके सामने एक एक करके आएंगे और इससे बोलेंगे कि इस कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो। वो एक की बात नहीं मानेगा, 2 की बात नहीं मानेगा, लेकिन जब जगह जगह उसको 4 लोग मिलेंगे तो वो ये समझेगा कि मेरे साथ ये कुत्ता ही है। उसे लगेगा कि मुझको ही ये भैंस दिख रही है। इस तरह वो अपनी भैंस छोड़ देगा और हम उस भैंस को ले लेंगे। उसका ये उपाय सबको बहुत पसंद आता है और वो जगह जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। एक डाकू उसके सामने आता है। अरे भाई, ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुमको ये कुत्ता दिखता है? भैंस है ये भैंस, मैं शहर से ला रहा हूँ इसको। क्या भाई, भैंस? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? ये भैंस किधर से दिख रही है तुमको? ये एक कुत्ता है, कुत्ता। तुम जरा ध्यान से देखो। अरे भाई, मुझे पता है तुम मुझे पागल बना रहे हो। ये भैंस ही है। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं कि मैं एक भैंस में और कुत्ते में फर्क ना समझ सकूं। अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, जैसा तुम समझो, लेकिन मेरी बात सही है। यकीन ना हो तो किसी और से पूछ लेना। मेरा बताने का फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी। और फिर वो आगे बढ़ता है। तभी उसे थोड़ी दूर जाकर एक और डाकू मिलता है। वो भी उससे यही बोलता है, अरे भाई, इस कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम भी पागल हो गया हो क्या भाई? ये कुत्ता नहीं है, भैंस है, भैंस। क्या भैंस? ये किधर से तुमको भैंस दिख रही है? लगता है तुम्हारा या तो दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम्हें दिखना कम हो गया है। अरे ये कुत्ता है, कुत्ता। जरा इसे ध्यान से तो देखो। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, ठीक है ना? अपने काम से काम रखो। अरे भाई ठीक है, हमारा बताने का फर्ज था, हमने तुम्हें बता दिया। मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये है कुत्ता ही। इस तरह उसे जब 2 आदमी एक ही बात करते हुए मिलते हैं तो उसके दिमाग में खुटका हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये सच में ही तो कुत्ता नहीं। फिर वो सोचता है, अरे नहीं, ये कुत्ता कैसे हो सकता है? ये तो भैंस ही है। मेरी आंखें इतनी कमज़ोर नहीं, ये ज़रूर ये लोग मुझे पागल बना रहे थे। चलो मैं अपने गांव की तरफ बढ़ता हूँ। थोड़ी आगे चलकर उसे तीसरा डाकू मिलता है और वो भी उससे यही बोलता है, अरे भाई, ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? इस कुत्ते का तुम क्या करोगे? अरे भाई, ये कुत्ता नहीं है, ये भैंस है, भैंस। क्या भैंस? हा हा हा, तुम जरा इसे ध्यान से तो देखो, ये भैंस नहीं कुत्ता है। लगता है या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम पागल हो गए हो। अरे मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे तो तुम्हारा दिमाग खराब लगता है। इतनी बड़ी भैंस तुमको कुत्ता दिख रही है। अरे भाई, तुम मानो या न मानो, हमारा तो बताने का फर्ज था कि इस कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो। अगर इसे अपने घर ले गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मार मार के भगा देगी। इस कुत्ते को यहीं जंगल में छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, ये भैंस ही है और मैं इसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तुम ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। वो आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसे और ज्यादा खुटका हो जाता है कि कहीं ये सच में ही तो कुत्ता नहीं। तभी उसके सामने चौथा डाकू आ जाता है और वो बोलता है, अरे 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 अरे, इस जंगली कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो? अगर गांव में ले गए किसी को काट पाट लेगा। अगर किसी को काट पाट लिया तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा और उनका इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ से दोगे तुम? मुझे तुम थोड़े गरीब लगते हो, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो। तुम इसको आगे मत लेके जाओ,
नहीं तो ये किसी के काट वाट लेगा, या फिर क्या पता ये तुम्हें ही काट वाट ले। अरे ये कुत्ता नहीं भैंस है, भैंस। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, रास्ते में जो भी मिलता है वो कुत्ता ही बताता है, जो भी मिलता है वो कुत्ता ही बताता है। अरे तुम इसे ध्यान से देखो, ये भैंस है, भैंस। मैं इसको खरीद कर लाया हूँ और मैं अब इसे अपने गाँव लेके जा रहा हूँ, अपने घर। क्या ये भैंस है? अरे हा हा हा, ये भैंस दिख रही है तुमको? अरे हा हा हा, मेरा तो हंसी के मारे पेट में दर्द होने लगा। भाई तुम जाके अपना दिमाग का चेकअप करा लो, या फिर अपनी आंखों का चश्मा बनवा लो। मुझको तो तुम्हारी या तो आंखों में कमी लगती है, या फिर तुम्हारे दिमाग में कमी लगती है। इतना जंगली कुत्ता और इतना खतरनाक कुत्ता तुमको भैंस दिख रहा है, और तुम उसको इस तरह बांध के लेके जा रहे हो जैसे कि कोई भैंस हो। अले अगर इसने तुम्हें काट लिया ना, तो पता नहीं कितने दिन तक अस्पताल से नहीं निकलोगे। इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे कि फिर तुम किसी भैंस को भी छूना भूल जाओगे इस कुत्ते के चक्कर में। मैं सलाह देता हूँ कि इस कुत्ते को यहीं जंगल में छोड़ जाओ, कोई जंगली जानवर आएगा इसका शिकार कर लेगा। अगर तुम इसको गांव में लेके गए तो किसी ना किसी को तो काट ही लेगा, और सारा इल्जाम तुम्हारे पर ही आना है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है। तो या पूरे गांव वाले से पिटना चाहते हो, या फिर इस कुत्ते को यहाँ छोड़ना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। जो चाहो वो कर लो। हमारा बताने का फर्ज था, हमने भाई समझ के तुम्हें बता दिया। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर आदित्य का दिमाग चकरा जाता है, और वो सोचने लगता है कि ये सच में ही कुत्ता है, क्योंकि उसे लगातार 4 लोगों ने इस बात पर टोका, और उन सब ने एक ही बात पर टोका था। इसीलिए अब वो खुद को ही गलत समझने लगा था। औरों की बातें में आकर वो अब अपनी आंखों का देखा नहीं मान रहा था, और वो समझ गया था कि ये एक कुत्ता है। फिर वो उस डाकू से बोलता है, अरे भाई, लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। दिमाग एक जने का खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ तो लगातार 4 लोगों ने मुझे इसी बात पर टोका है। मुझे तो लगता है दिमाग मेरा ही खराब हो गया है। मैं ही अकेला हूँ जिसको ये भैंस दिख रही है। तुम्हारी बात मानता हूँ मैं, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, और तुमने मेरी भलाई के लिए मुझे ये सब बताया। अब मैं इस कुत्ते को यहीं छोड़ दूंगा, मैं इसे आगे नहीं लेके जाऊंगा। एक तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से अगर किसी को काट वाट लिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो मेरे पैसे खुद डूब गए, उसने भैंस बताकर कुत्ता थमा दिया। अरे हाँ भाई, तुमने अब सही डिसीजन लिया ना लिया। इस कुत्ते को यहीं छोड़ो और तुम चले जाओ। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इस कुत्ते को यहीं छोड़ के चले जाता हूँ। और फिर वो उस भैंस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और इस तरह उन डाकुओं की चालाकी ने उस आदमी से उस भैंस को छीन लिया था। वो डाकू बहुत खुश होते हैं और उस भैंस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।